नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज आप देख रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण क्लास और इस क्लास में आपको आरआरबी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2020 या 2021 2020-21 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी आज की क्लास में करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और ये स्पीडी पब्लिकेशन की बुक से करवाया जा रहा है। 1992 से 2023 तक के जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं उसमें सभी प्रश्न आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे और ये 1980 सेट है इसमें टोटल, जो कि आपका कंप्लीट होने वाले हैं। ये हमारी सेकेंड क्लास होगी। कल की क्लास में भी हम लोग कंप्लीट किए थे एनटीपीसी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी क्लास आपके 1 बाय 1 करके हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और साथियों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और किसी भी एग्जाम की रेलवे से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं वो सभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज सर्वप्रथम कब 1906 में ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय ध्वज सर्वप्रथम कब फहराया गया था। तो यह आपका 1906 में ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ? यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और यह जो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित पहला न्यूक्लियर प्लांट है यह सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था। पहला हाई कोर्ट कहाँ पर खोला गया? कलकत्ता में, और यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत खोला गया था सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था, याद रखिएगा, और यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। याद रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी, और वहीं पर ये सरदार सरोवर बांध स्थित है। नर्मदा नदी के जो बांध है आपका यहीं पर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी आपसे पूछा जा सकता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो ये भी आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी भी यहीं पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो कि जिसकी लंबाई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई है 182 मीटर, 182 मीटर इसकी लंबाई है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उड़ीसा राज्य भारत का सबसे बड़ा बाक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, गांधी सागर जो बांध है यहाँ पर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ था। याद रखिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ और राइट टू एजुकेशन, एक होता है आरटीआई और एक होता है आरटीई। एक होता है आरटीई एक्ट 2009 में आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या था? तो इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का जो कोड था इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति और यह 1999 में यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई हैं। याद रखिएगा, सब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? उनका नाम है मलाला यूसुफजई और ये किस देश की है? यह पाकिस्तान की है, याद रखिएगा।
मलाला यूसुफजई, ये आपके पाकिस्तान की निवासी हैं और इनको सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता माना जाता है। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, यानी कि वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस ए। एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। हमने फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में शाहजहां के द्वारा 1650 में ये शुरू हुआ था। और याद रखिएगा, ठीक है, जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण कब होता है? 1656 में, और इसको शुरू कब किया गया था? 1650 ईस्वी में। याद रखिएगा। और शाहजहां का जो शासनकाल था, इसी के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक है, शाहजहां के द्वारा ही आगरा में ताजमहल के निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सांभर झील। सांभर झील कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है, सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चीनी के डंक में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात की बात करेंगे तो यह 943 है। 943 ओवरऑल भारत की बात की जा रही है, तो ये ओवरऑल भारत का जो लिंगानुपात है यह है 943। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक अगर बात करेंगे, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? वो है आपका केरल। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य है आपका, वो है केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है और सबसे ज्यादा वाला है आपका केरल। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भौतिकी में जॉन बार्डिन को 2 बार 1956 और 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। जब गुजरात विजय हुई थी अकबर की, उसी के बाद बुलंद दरवाजा को बनवाया गया था। ठीक है, और ये कहाँ बनवाया गया? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर यह 1973 में इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक जॉन हार्टसन हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? और ब्लूटूथ के आविष्कारक इन्होंने ही वायरलेस टेक्नोलॉजी लाए थे और इसके आविष्कारक हैं जॉन हार्टसन। अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर है अंतर्देशीय जलमार्ग की टोटल लंबाई। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत में रेल चली। और यह इसका श्रेय किसको जाता है? भारत में रेल का जो जन्मदाता है या रेलवे के पिता किसको कहा जाता है भारत में? तो लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का पिता कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे सामान्य अध्ययन। NTPC 5 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसका, देना बैंक और विजय बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। और यह कब हुआ था? 2019 में। 2019 में देना बैंक और विजय बैंक दोनों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव किसको बनाया गया था? यह बान की मून 8वें महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, बान की मून। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 4 अगस्त 1956 में किया था। याद रखिएगा, प्रथम परमाणु रिएक्टर था ये। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुथंडू तमिल नववर्ष का नाम है। तो पुथंडू क्या है? तो पुथंडू एक तमिल नववर्ष है। तमिल नववर्ष को क्या बोलते हैं? पुथंडू। अगला प्रश्न है, तंजावुर। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? उनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर होता है, और प्रिंटर आप देखेंगे, प्रिंटर जितने भी प्रिंटर होते हैं ये सभी आउटपुट डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यह है आपका चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्यह्रास के बराबर होगा। जो शुद्ध निवेश होता है यह शुद्ध निवेश सकल निवेश के मूल्यह्रास के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 में पारित हुआ था। याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम है यह 31 अगस्त 1956 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो अली बंधु थे, अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और अली बंधुओं में कौन कौन से थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई थी। जो बंगाल है, बंगाल में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में होती है। और साथियों, एनटीपीसी 5 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम का जो ये प्रश्न है, जितने भी पूछे गए हैं ये भी आपको करवाते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही क्लास पाने के लिए। ठीक है, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी एनटीपीसी का जो 5 जनवरी का पेपर है उसमें जितने भी जीके, जीएस और स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रयान 2 रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, चंद्रयान जो 2 था यह जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात वीके कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दिया था। जो वीके कृष्ण मेनन थे, इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया था जब भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी की उपाधि दी थी। अवध जो है, अवध को किसकी उपाधि दी थी? चेरी की उपाधि दी थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, संगाई त्योहार यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। जो गरीबी हटाओ का नारा है यह किसके द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया की 2 गुना, जो प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है इसमें कांग्रेस के द्वारा कोई भी भाग नहीं लिया गया था। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन, जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें भाग लिया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने बताया था कल की क्लास में भी। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जो है किस राज्य की लोगों की आय सबसे अधिक है? यह गोवा लोगों के जो आय है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और यह याद रखिएगा, यह 2016 से शुरू हुआ है। यह 2016 से शुरू होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को होता है। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? याद रखिएगा, यह आपका जो है 8 फरवरी को वापस ले लिया गया था। ठीक है, और यह 12 फरवरी को वापस ले लिया गया था। 12 फरवरी को वापस ले लिया गया था। और 12 फरवरी 1922 को
महात्मा गांधी जी के द्वारा यह वापस ले लिया गया था, ठीक है। और यह चौरी चौरा की घटना कब होती है? 4 फरवरी, कहीं कहीं पे आपको 5 फरवरी लिखा मिलेगा। 4 या 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटित होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। जो रॉलेट एक्ट था यह 26 जनवरी 1919 को पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भुखमरी से बचाने हेतु यूनिसेफ को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, धनावेशित आयन को कैट आयन कहा जाता है। धनावेशित आयन जो होता है इसको कैट आयन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो यह 11 सूत्री मांगों पर हुआ था और यह 5 फरवरी 5 गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो यह अटलांटिक महासागर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, आप देखेंगे कि जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं सभी में दिवस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब आपको सभी दिवस रट के जाना है। जितने भी दिवस हैं सभी एक बार दिवस को जरूर आप पढ़ लीजिएगा, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे 100% पूछेगा, ठीक है। और यूएनओ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन यूएनओ से पूछे गए हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। भारत में यूएनओ के 26 संगठन हैं। टोटल कितने संगठन हैं? 26 संगठन है यूएनओ के। अगला प्रश्न है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन यह कार्बन के अपर रूप है। तीनों कार्बन के अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 377 के विरोध में अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने केस लड़ा था, याद रखेंगे। एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न आपका, भूगोल का जनक किसके कहा जाता है? हिकैटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है भारत के मूल संविधान में। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। भारतमाला जो परियोजना है यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुणे वेग होता है, याद रखिएगा। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु भारतम योजना वर्ष 2016 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य यह तेलंगाना में स्थित है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य यह तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय भारत के हरियाणा में स्थित है और हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, याद रखिए। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड एमएस एक्सेल के एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड जो है यह एमएस एक्सेल का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का जो कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन, और यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? अली बंधुओं के द्वारा, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। यह किस लिए हुआ था? तुर्की में जो खलीफा का पद था उसको पुनः स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में कितने 9 रत्न रहते थे, याद रखेंगे। टोटल 9 रत्न रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। अगला प्रश्न है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन थे? जॉन मैककार्टी। इनका पूरा नाम था जॉन मैककार्टी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता थे और इन्होंने कब इसकी खोज की थी? 1956 में। 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की थी। ठीक है, और आज की क्लास आपके साथियों यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये आपका एक रिवीजन सीरीज है जो कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आपके जितने भी हैं इम्पोर्टेंट वो रिवाइज हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि आपको प्रीवियस ईयर में ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा और आपको यहाँ से ये नॉलेज बढ़ेगी कि आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को जरूर मिल जाए। ठीक है, एक जो है हिस्ट्री की क्लास हम लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको पूरा टोटली हिस्ट्री से पूछे जाने वाले एनटीपीसी में जितने भी हिस्ट्री से पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे वो आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे और वो क्लास आपके रेलवे और एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।